हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चारू वर्ड आपका एक बार फिर से स्वागत करती है। इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे मेरे छोटे बड़े ड्राइंग के वीडियो, और ड्राइंग के ही नहीं, अनदर मेरी लाइफ स्टाइल, हर तरह की वीडियो। तो अब आज जो मैंने ड्राइंग बनाई है उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और आप मेरे चैनल को पूरा प्यार दीजिएगा और सहयोग कीजिएगा हमारा। तो इसी तरह बने रहिए हमारी वीडियोस में। हाँ, तो अभी ये मैं रेफरेंस ले रही हूँ। जैसे आईज बनानी है, जिस प्रकार से ये देखिए मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ धीरे धीरे। जब अपन को ड्राइंग करना है तो अपन को पूरे धैर्य के साथ बैठना है कि अभी तो स्टार्टिंग है। एक आसान नहीं होता, एक खाली पेपर होता है और आपको कुछ अपनी इमेजिनेशन से और थोड़ा किसी का फेस सोच के आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये मैं आईज बना रही हूँ, और अभी लग रहा है कि कुछ भी नहीं बन रहा है, अजीब सा ड्रॉ हो रहा है। लेकिन जब हम धैर्य के साथ काम करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो बाद में वो ड्राइंग उभर के आती है। तो अभी देखो, जैसे मैंने लाइन खींची है और इसी लाइंस के थ्रू मैंने आईज और आईब्रो का शेप दे दिया है। अब मैं नोज़ का शेप दे रही हूँ। देखो, नोज़ का शेप देते हुए हाँ, एक स्ट्रेट लाइन सीधी खींची है और एक तिरछी लाइन खींची है। सबसे पहले हमें लाइन वर्क पर ही अपना फोकस करना है। हम लाइन से ही शेप निकालते हैं। शेप निकालते ही देखो, ये हमने लिप्स के लिए उसका रेफरेंस लिया है। अब नोज़ जैसे ही हम कंप्लीट किए, वैसे ही हम लिप्स, हमें स्माइलिंग फेस बनाना है। थोड़ा ये लिप्स स्माइल करेंगे, तो इसी तरह से हमने लिप्स का शेप दिया है कि थोड़ा सा स्माइल। ये मुझसे गड़बड़ भी हो जाती है तो उसे इरेज करा, क्योंकि है ना, लिप्स नोज से थोड़ा ज़्यादा फैले हुए हैं। इसी तरह हम अपने शेप को प्रॉपर करते हुए पूरा देंगे। अब हमें यहाँ पे लिप्स ही नहीं बनाने हैं, उसके टीथ भी ड्रॉ करने हैं। तो जब हम टीथ ड्रॉ करते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है कि हम उतना लिप्स का पूरा शेप बनाएं, और जो जगह हमने छोड़ी है उसमें हम टीथ ड्रॉ करें। अभी ये देखो, ये हमने नीचे का लिप्स का शेप दिया है। अब हम ये जो बीच में जो जगह है उसमें टीथ ड्रॉ करेंगे। हम भी अभी सीख ही रहे हैं, तो कई बार हमें इरेजर का उपयोग करना पड़ता है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे टीथ ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ी मसूड़ों के लिए जगह छोड़ दी। अब यहाँ पे हम टीथ ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमें लाइट थोड़े बीच से स्पेस देखिए, क्योंकि सामने के दो टीथ अपने बड़े होते हैं, तो ये छोटे छोटे से हमने देखो टीथ बना दिए हैं। अब सब महत्वपूर्ण बात तो कलरिंग करना होता है। हम पेंसिल से तो ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कलरिंग करने में बहुत समय जाता है। जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं, कोई फ़ोटो बनाते हैं, किसी की फ़ोटो बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। हमें बहुत अपने मन में धैर्य रखना पड़ता है। अभी क्या है ना, ये वीडियो मैंने बच्चे को पकड़ा रखा है, वही बना रहा है मेरा बेटा, और मैं अपने काम में मशगूल हूँ। मैं अपनी पेंसिल से अपनी ड्राइंग बनाने में मशगूल हूँ। तो मुझे तो पता ही नहीं रहता कि मेरा कहीं हेड आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। वो कहता है, मम्मा कैसे कर रही हो आप, पूरा सिर रख ले रही हो, तो पूरा सिर आ जाता है। आप देखो, आप धूप में बना रहे थे, सर्दी का टाइम है, तो मेरा शैडो भी उस पर आ रहा है, कैप। तो अभी हम आईब्रोज़ को एक बार फिर से डार्क कर लेंगे, और उसको जो भी सही शेप में नहीं है उसको एक बार पीछे से देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हम एक बार अपनी ड्राइंग को पीछे थोड़े से जाके देख लें और एनालाइज कर लें कि हमने जो शेप दिए हैं, जो लाइंस खींची हैं, वो प्रॉपर वे में है कि नहीं। एक बार ये करना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार ऐसा होता है, हम अपनी ड्राइंग में इतने मशगूल रहते हैं, हम पीछे जाके देखते ही नहीं और हम ड्रॉ करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हम ज़्यादा पास से देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमने जो भी ड्रॉ किया है वो परफेक्ट किया कि नहीं। एक बार अपनी ड्राइंग को
एनालाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है कि हमने ये जो काम किया है वो हमारा ठीक प्रकार से जैसा हमने सोचा है वैसा जा रहा है, हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो अभी हमने देखा कि हमारे शेप कुछ जो सही नहीं थे, हमने उसको इरेज करके प्रॉपर वे में लाया है और मैं फिर से एक बार आइज ड्रॉ कर चुकी हूँ। तो ये देखिए अब आई है बारी कलरिंग में। मैंने बोला था बच्चे को पैलेट भी दिखाना, लेकिन बच्चे हैं नहीं दिखाए, तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है। जहाँ पे डार्क साइड है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। जो जैसे मेकअप करती है ना ब्यूटिशियन, तो वो कंसीलर का उपयोग करती है, तो यहाँ पे हमने वही टाइप में डार्क साइड को ब्राउन कलर से उसको भरा है। तो जैसे ही हम अपने डार्क एरियाज़ को कवर कर लेंगे, वैसे ही हमें स्किन टोन जैसा हमें दिखाना है, लड़की को गोरा दिखाना है तो बाबा गोरा कलर, और अगर डार्क कलर दिखाना है तो थोड़ा सांवला रंग, जैसा आपको पसंद हो। हमें तो देखो येलो नेस वाला कलर पसंद है, ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा। तो हम एक बार पेपर, जब भी हम वाटर कलर भरते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है कि हमें अपने पेपर को थोड़ा सा गीला करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने वही किया है, अपने पेपर को थोड़ा सा गीला किया है और एक बार नेक का शेप और बॉडी के पोस्चर का शेप देने की कोशिश किया है, और वो हमें डार्क कलर से ही करना पड़ता है। इसीलिए मैंने जो जिससे शेड दिया है ना डार्क पोस्चर का, तो मैंने जैसे ही कलरिंग करना शुरू किया, वैसे ही मैंने देखा मेरे यहाँ इस पे मक्खियाँ आने लगी। पता नहीं क्या होता है, कलर में शुगर सीरम होता है क्या। तो जब तक हम पेंसिल से ड्रॉ कर रहे थे तब तक तो बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं आई। अब देखो उनकी सहेली बन गई है। तो भाई हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है। तो हम एक बार फिर से देखो, ये हमने क्लास 6 की बुक रखी है, मैंने उसी के हिसाब से फेस का वो रखा है, लेकिन हम इसमें वो ब्लैक एंड वाइट है और हम इसमें कलर कर रहे हैं, तो हम थोड़ा कुछ अपनी इमेजिनेशन जोड़ेंगे। क्या होता है, हम जब भी जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं वो पूरा वर्क का अपना ही नहीं, कुछ अपनी इमेजिनेशन जोड़ के अपनी ड्राइंग को, अपने स्किल्स को बेहतर करते हैं। तो इसी तरह हम अपने स्किल्स को बेहतर करते हुए जो भी डार्क पोस्चर है उसमें लेयर वाइज काम करेंगे। जब तक ये डार्क लेयर चढ़ा रहे हैं, इसके बाद जो जगह हमने छोड़ी है वो लाइट रहेगी। और हमने देखो इसके लिए हमने थोड़ा सा वाइट कलर में ऑरेंज लिया है, तो ये हल्का लाइट टोन आ रहा है। तो ये हम फोरहेड पे चढ़ाए हैं, और जितने भी ये साइन करते हैं ना एरिया, जैसे नोज़, इस पे भी वही हमने कलर चढ़ाया है। इसके बाद इसी तरह से हम लेयर वाइज काम करते रहेंगे। अब हम थोड़ा सा, हमने देखा कि हमने ये कलर चढ़ाया है पर भी हाईलाइट नहीं हुआ है, तो मैं इसमें अच्छे कलर का उपयोग करने वाली हूँ। इसमें रेड और वाइट लेंगे, जिससे हम बहुत सुंदर सा कलर चढ़ा पाएँ। अभी हम बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड कर लेंगे तो हमारी जो फीचर्स हैं, जो इसके हेयर के, इसके सब एकदम सामने आ जाएंगे। तो अभी हम बैकग्राउंड पे, जो कलर हम बैकग्राउंड पे कर रहे हैं वही से मिलते जुलते कलर हम फेस पे भी करेंगे। हम बैकग्राउंड पे येलो और ब्राउन और वो पीला रहता है, उसका कलर का नाम नहीं मुझे पता बाबू, वो पीला रहता है डार्क वाला, एकदम येलो वाला पीला नहीं, थोड़ा सा डार्क वाला पीला, मिट्टी जैसा पीला, जैसे मुल्तानी मिट्टी का कलर नहीं होता ऐसा टाइप, वैसा वाला पीला भर रहे हैं। और हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो पीला रंग है वो हम बीच में ही रहेंगे, आसपास से तो हमें डार्क ब्राउन ही कलर करना है, क्योंकि हमें अपनी पिक्चर्स को हाईलाइट दिखाना है। जब ये पिक्चर्स बन के रेडी हो जाएगी तब वो हाईलाइट दिखेगी। देखो मैंने डार्क कलर लिया है, तो मैं इसी तरह से डार्क कलर लूँगी और इस पूरी बैकग्राउंड को फिल कर दूँगी। देखो धीरे धीरे इसको, जो जगह मैंने फेस के लिए छोड़ी है उसको छोड़ते हुए बाकी पूरी पिक्चर ब्लर और भर देनी है पूरी। ब्रश मेरे पास बड़े बड़े नहीं है, अभी हमारे पास मटेरियल्स की कमी है,
तो हमारे पास कोई ऐसा सामान नहीं है, तो ऐसे ही प्रयास करती रहती हूँ मैंने कैरम बोर्ड पे मास्किंग टेप लगा के चार्ट पेपर को चिपकाया है। तो अपन गांव में रहते हैं तो अपने पास इतना सामान अवेलेबल नहीं रहता है, तो अभी ऐसा मास्किंग टेप से कैरम बोर्ड पे चिपकाया। क्यों, हमारे पास स्टैंड तो है नहीं, तो अभी अपने इसी तरह से अपना दिमाग की बत्ती जला के काम कर लेते हैं। तो इस तरह है ना, हमने अपना कैरम बोर्ड पे अपना वो बना लिया, कैनवास टाइप का बनता है ना जो बड़े बड़े आर्टिस्ट यूज करते हैं। तो अपन तो छोटी मोटी आर्टिस्ट हैं, अपना काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते ही जाते हैं। तो अभी हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, शायद वो मुझे सुन रहे हो, बहुत मिस करती हूँ मैं आप सबको। तो आप मेरा अगर ये वीडियो देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। तो ये देखिए, मैंने बैकग्राउंड जहाँ तक पूरी कर ली है फिल, थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन वो करती जाऊंगी तो हो जाएगी। इसी तरह आप भी धैर्य के साथ अपना काम कीजिए और लगातार करते रहिए, जब तक आप अपनी ये मत सोचिए मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं अभी अधूरा कभी मत छोड़ो। आप स्टार्ट कीजिए और उसको एंड तक काम कीजिए। हम लोगों की आर्टिस्ट के पास सबसे बड़ी चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या होती है, बहुत सारी खराब ड्राइंग। तो अब वो ख़राब ड्राइंग हमें एक प्रेरणा देती है कि मैंने ये गलती की थी, अब इस बार ये गलती नहीं करें। तो ये ख़राब ड्राइंग अपने पास हमेशा रखें और अच्छी बन जाए तो वो भी प्रेरणा देती है कि हम इतनी अच्छी बनाई है तो आगे भी हम इससे भी अच्छी बनाएंगे। तो ख़राब हो या अच्छी, हमें प्रेरणा ज़रूर देती है। इसीलिए हमें अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से करते जाना है और कभी नहीं रुकना है। हो सकता है हमने जीवन में कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार नहीं माननी है। हार मानने वाला इंसान ना अपने आप में कमज़ोर हो जाता है। तो क्या हुआ, आज हम जो काम कर रहे थे उसमें हम नहीं कर पाए, आगे बढ़े, पता नहीं क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिले। हमने कभी सोचा था कि हम जो घर में बनाने वाली ड्राइंग, क्या मैंने कभी आर्ट पढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी अपने शौक़ के तहत हम काम करते रहे और कुछ टाइम मैंने टीचिंग की भी जॉब करी। मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन जो सोचा नहीं वो कभी कभी हो जाता है। इसी तरह अपने कॉन्फिडेंस को कभी मत गिरने दें। पता नहीं फिर से क्या मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं और आगे और बेहतर कुछ कर पाऊँ। यही तो जीवन में कभी हौसला नहीं हारना है। तो ये हमारी ड्राइंग में अब हमने सेकेंड लेयर चालू की है, जिसमें आपने देखा ये थोड़ा सा ऑरेंजी और येलो कलर थोड़ा सा फिल किया है इसी तरह से। और ये आपने देखा होगा जो मैंने डार्कनेस फील की थी उसमें हमने ब्राउन थोड़ा सा वाइट लेयर लगा के उसको लाइट कर दिया है। और अब ये जो हमें अभी भी हमें जहाँ पे डार्कनेस देनी है उसमें ब्राउन कलर भर के डार्कनेस देनी ही होगी। अभी मैंने येलो में थोड़ा सा रेड मिलाया है, वही कलर हम पूरी ड्राइंग में भरेंगे। और जहाँ हमें डार्कनेस देनी है वहाँ हम येलो में रेड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर देंगे। तो ये देखिए हम वही कर रहे हैं, ये जो जहाँ डार्कनेस देनी है वहाँ ब्राउन कलर फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी ब्लैक से दूर रखना है। जब हम ब्लैक भरेंगे तो हम पूरी तरह से ब्लैक भरेंगे हेयर में, आईज़ में। अभी हम स्किन टोन पे काम कर रहे हैं तो अभी हम स्किन टोन पर ही काम करेंगे। देखो जो आईज़ का एरिया है वहाँ हमें डार्कनेस देनी रहती है, क्योंकि डार्कनेस देने पर ही फीचर्स उभर के आते हैं। और जो जहाँ पे लाइटनेस देनी है वहाँ लाइट छोड़ना है, क्यों अगर जहाँ पे लाइटनेस देनी है वहाँ लाइट छोड़ेंगे तो फिर वहाँ पे हमें एक शाइन क्रिएट हो जाएगी कि जैसे हम मुस्कुराते हैं ना तो गाल थोड़े हाईलाइट होके चमकते हैं, इस प्रकार से। तो अभी हम लिप्स को हाईलाइट कर रहे हैं, नोज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, जहाँ पे डार्कनेस देनी है वहाँ डार्कनेस दे रहे हैं। तो ये देखिए जैसे एक ब्यूटिशियन मेकअप करती है ना, मुझे वही वाला फील आता है। और ये देखो बच्चे चले जाते हैं फिर अचानक आते हैं।
तो बेबू थक गया था मोबाइल पकड़े पकड़े, तो मेरी तब तक ड्राइंग बन चुकी थी। तो नहीं तो हम तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करके दिखाते। जो हम ड्राइंग बना रहे थे वो इस तरह से बनी। सॉरी, हम आपको पूरा ट्यूटोरियल नहीं दिखा सके। ये देखिए, ये मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं और ये मैंने इस तरह से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।